I do not deny the suffering of Kashmiri Hindu Pandits. जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ. I'm pro-Muslim और बाकी सब काफिर हैं. Let me clear this first of all. पूरी फिल्म में they are the real toxic, they are the real cancer. मैंने हिंदुस्तान भर में वो कोई बहुत बड़ा शैतान दिखाया है. कश्मीरी हिंदू पंडित्स को अपने ही घर से बेघर किया. जिना टोपी और लाल कत्थे रंग की दाढ़ी की हुई है, वहां के मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ. कश्मीरी हिंदू पंडित्स became refugees in their own country. उसके दिल में है कि मैं इस हिंदू को मारूं. Muslims and Islam. Hey everyone, the Dark Knight is here. Kashmir Files. The Kashmir Files का फिल्म रिव्यू. ओए होए 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 होए. हिंदूज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, आज सबकी निगाहें इस फिल्म रिव्यू में होंगी कि द डार्क नाइट क्या फरमाने लगे हैं. बट लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फिल्म रिव्यू में देने लगा हूं हैज नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिक्स और एनी रिलीजन. इट्स सिंपली अ फिल्म रिव्यू. जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं. सो हियर वी गो. द कश्मीर फाइल्स इज अबाउट एन ओल्ड टीचर पुष्कर नाथ पंडित played by अनुपम खेर. इनका एक शागिर्द होता था जिसका नाम था फारूक मलिक बित्ता. बड़ा होकर ये दहशतगर्द तंजीम का मिलिटेंट कमांडर बन गया. ये 1989-1990 की बात है. वादी कश्मीर में इस फारूक मलिक बित्ता ने कश्मीरी हिंदू पंडित्स के खिलाफ नफरत और दुश्मनी दिखाई और अपनी कमांडमेंट में इसने लोगों को मारा, पीटा और कश्मीर से बाहर किया. कश्मीरी हिंदू पंडित्स को अपने ही घर से बेघर किया. पुष्कर नाथ पंडित अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पोते कृष्णा को बचा पाता है. बाकी उसकी फैमिली के सारे लोग मर जाते हैं. द कश्मीर फाइल्स की डायरेक्शन दी है विवेक अग्निहोत्री ने. दिस मैन हैज क्वाइट अ सीवी बिकॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के ये अपनी हर फिल्म में किसी सब्जेक्ट पर बात करते हैं. माजी में ही टॉक्ड अबाउट फुटबॉल, ही टॉक्ड अबाउट माओइज्म, और इससे पहले ही वॉज टॉकिंग अबाउट लाल बहादुर शास्त्री मर्डर मिस्ट्री, एंड दिस टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट कश्मीरी हिंदू पंडित्स. इस फिल्म को देखने की दो वजूहात थी. एक तो अनुपम खेर, दूसरा कश्मीरी हिंदू पंडित्स पर फिल्म बनी है. बहुत मुश्किल से इस टॉपिक पर कभी कोई बात करता है बॉलीवुड में. इस दफा आई सी के विवेक अग्निहोत्री, जिसकी पिछली फिल्म से मैं वैसे ही इम्प्रेस था, सो आई वांटेड टू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद कश्मीरी हिंदू पंडित्स. इस पर रिसेंटली विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी, एंड दैट वेंट कंट्रोवर्शियल. This film also went controversial. So this is why I was interested to watch. To my cordial disappointment, the Kashmir Files turned out to be a propaganda film. When I say propaganda film, इसका मतलब ये नहीं कि जी I'm pro-Muslim और बाकी सब काफिर हैं और मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और हिंदुओं के साथ कभी भी नहीं हुई. I'm not saying this shit at all. I do not deny the suffering of Kashmiri Hindu Pandits. Nor do I whitewash the tragic chapters of Kashmir's history. उनके साथ बहुत बुरा हुआ और वो भी मुसलमान ही थे अनफॉर्चुनेट जिन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडित्स के साथ बुरा किया. इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, इट्स अ ह्यूज मैस. मुसीबत क्या है? मुसीबत है दैट ऑफुल स्क्रीन प्ले. इट्स गॉड ऑफुल स्क्रीन प्ले. इस फिल्म को देख के साफ लग रहा है कि विवेक अग्निहोत्री ने एक इरादा किया है इस फिल्म को बनाते वक्त कि मैंने हिंदुस्तान भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तमाम भारतवासियों के दिलो दिमाग में नफरत भर देनी है कि ये जो लोग हैं ना, दे आर द रियल टॉक्सिक, दे आर द रियल कैंसर, दे आर वर्स दैन पैंडेमिक. कश्मीरी हिंदू पंडित्स became refugees in their own country, but the director didn't address the political events, bullet anecdotes. पूरी फिल्म में जो भी मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया है वो कोई बहुत बड़ा शैतान दिखाया है कि उसके दिल में है कि मैं इस हिंदू को मारूं, मैं इसका कोई नुकसान करूं.
हर मुस्लिम, एक मुस्लिम कैरेक्टर भी नहीं था जो न्यूट्रल हो या थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हो। लाइक कम ऑन यार, कम ऑन, इतना भी तो ना करो यार। मैं एक सीन बताता हूँ आपको। एक औरत मौलवी साहब से, जिन्होंने जिना टोपी और लाल कत्थे रंग की दाढ़ी की हुई है, उनसे अपने बेटे की तालीम के बारे में बात करती हैं। उनका जवाब क्या होता है? आउट ऑफ नोवेयर ही टर्न्स परवर्ट। मौलवी साहब छिचोरे हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमसे शादी कर लें, निकाह कर लें, आप और आपके बेटे जो है दोनों सुखी रहेंगे। अबे व्हाट? अबे लिखने का भी एक तरीका होता है यार। मैं ये नहीं कहता कि जी मौलवी जो है वो सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट देयर इज अ वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कैरेक्टर एंड राइटिंग इट आउट. You have to grow that. If you watch the film, you will realize that it doesn't sounds like a political matter in the film. It looks like a religious matter. कि ये मुसलमान और इस्लाम है जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू पंडित्स पे ये वक्त आया. And that is wrong. That is leading to somewhere else. That is misleading to somewhere else. You have to remember कि सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडित्स के साथ बुरा नहीं हुआ, वहाँ के मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ और 30-40 साल से ये प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व द कश्मीर्स हिस्ट्री, गो डीप इनटू द पेजेस. लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद तो लगता है जैसे पता नहीं विवेक अग्निहोत्री ने हिदायत नहीं दी है, मे बी नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी है और इस फिल्म की फंडिंग जो है वो आरएसएस ने की है. बॉलीवुड में पहले भी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान फिल्में बनती रही हैं, बट दिस फिल्म गॉट अनयूजुअल पब्लिसिटी. इंडिया के 600 सिनेमास में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी. नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म को इंडोर्स किया और कहा कि इस फिल्म में जो दिखाया है वो सच है. दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर इयर्स. आई डू नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस प्रोपेगेंडा फिल्म एट ऑल, क्योंकि फिल्म देखने का जो मकसद था वो पूरा हुआ. एक मकसद तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा मकसद था अनुपम खेर. When I watched the trailer, there was something really special about performance of Anupam Kher and I wanted to watch. Even critics भी तारीफ कर रहे थे. बहुत से critics ने भी इस फिल्म को propaganda film कहा है, but they were praising Anupam Kher's performance and I wanted to watch what he did. So, this was something special. 5 decades और 500 फिल्में करने के बाद I think Anupam Kher has given some sensational performance. Kashmir Files में Anupam Kher as Pushkar Nath Pandit is his best performance since मैंने गांधी को नहीं मारा. This was incredible performance, especially just observe him जब उसकी पोते के साथ बहस होती है और फिर अचानक से he loses his mind और उसको ठंड लगना शुरू होती है. That was just phenomenal. और बहुत सी जगहों पे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है. वो सीन जहाँ पे वो बिस्किट खाना चाह रहा होता है लेकिन पीछे से एक बूढ़ी औरत कोई पोइट्री सुना रही होती है या कोई आहवजारी कर रही होती है और फिर वो आई थिंक उसमें मर जाती है. दैट वाज अ फिनोमिनल सीन. आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ द ईयर 2022. और आई थिंक ये फिल्म अनुपम खेर के लिए ही बनी थी. इट वॉज समथिंग स्पेशल एंड पर्सनल. विवेक अग्निहोत्री जस्ट गिफ्टेड अनुपम खेर के मैं आपको रोल ऑफ अ लाइफ टाइम देता हूँ. वो इसलिए क्योंकि अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित है एंड ही हैड रेज्ड दिस टॉपिक अ लॉट ऑफ टाइम्स इन हिज लाइफ. प्लस जो अनुपम खेर का जो नाम दिया है इस फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित, दैट्स द नेम ऑफ हिज फादर पुष्कर नाथ खेर. मिथुन चक्रवर्ती ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. पहले तो मुझे जरा डाउट हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती इज प्लेइंग अ कश्मीरी, हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज ही इज अ बंगाली और सारी जिंदगी इस बंदे का जो एक्सेंट है वो हमेशा से एक बंगाली एक्सेंट रहा है. हाउ इज ही गोइंग टू प्ले अ कश्मीरी? तो मालूम ये हुआ कि मिथुन के कैरेक्टर का नाम था ब्रह्मा दत्त. सो दैट्स इट. दत्त जो हैं वो होते हैं बंगाली कयस्थास, दे आर नॉट कश्मीरीज. क्लोजिंग रिमार्क्स. हिंदूज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, मेरी जो भी बात आपको बुरी लगी, आई एम सॉरी, बट लिसन, मैं एक फिल्म क्रिटिक हूँ एंड आई एम जस्ट जजिंग अ फिल्म. दैट इज इट. आई एम नॉट फॉरवर्डिंग एनी पॉलिटिकल मैसेज बिकॉज आई एम सिक ऑफ दिस नॉनसेंस. हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, अल्लाह वर्सेस भगवान, आई एम जस्ट सिक ऑफ दैट. मुझे बहुत अफसोस है जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स के साथ हुआ और मुझे बहुत अफसोस है इक्वली जो मुसलमानों के साथ हो रहा है. इतने
अशरों से. So it's a terrible mess. और जो कुछ भी इंसानों के साथ बुरा इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, चाहे उसका ताल्लुक जिस मजहब से भी हो, मुझे इस बात का तहे दिल से अफसोस है, क्योंकि it just leads to nowhere. It just leads to a dystopian universe. That's it. There is no utopia in that. लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, सुकून से रहें, that should be the ultimate solution. But ऐसा कुछ नहीं है. इंसान इंसान की गर्दन मार रहा है. And no religion motivates or encourages that thing. A human killing human at all. Coming back to my point, well, Kashmir file देख के तो मुझे disappointment ही हुई. For me, it was bleak, one-dimensional, and committed to factual inaccuracies. It was a propaganda film. Vivek Agnihotri could have done better, but he didn't. I only was concerned about watching what happened with Kashmiri Hindu Pandits and performance of Anupam Kher. वो देख के खुशी हुई, but that turned out to be a propaganda film against Muslims and Islam. This film leads to nowhere, but encourages hate speech and generalizes Islamophobia. I'm Sami Naik.